गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.5 का 11th सम कर रहे हैं। 10th तक सम हो चुके हैं। 11th सम है जो 18 इज़ डिविजिबल बाय 3 एंड 8। 18 जो है वो 2 की टेबल में भी आता है और 3 की टेबल में, इसलिए 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। इट इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 2 मल्टीप्लाई 3 6 की टेबल में भी 18 आता है तो इससे भी डिविजिबल है। सिमिलरली ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4 एंड 6। उसी तरीके से एक नंबर जो है वो 4 और 6 दोनों से डिवाइड हो जाता है। कैन वी से दैट द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 6 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 24। क्या आप कह सकते हो कि वह नंबर इन दोनों के मल्टीपल से भी डिवाइड होगा? इफ़ नोट गिव एन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। नो। नंबर 12, मान लो कहते हैं कि 12 इज डिविजिबल। 12 है वो 6 और 4 दोनों से 6 की टेबल में भी 12 आता है पर और 4 की टेबल में भी 12 आता है, बट 12 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 24। बट 24 की 12 जो है वो किससे डिविजिबल नहीं है? 24 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, इस क्या मतलब कि 24 की टेबल में 12 नहीं आता। ठीक है, 12 जो है 6 और 4 की टेबल में तो आता है, बट 24 की टेबल में 12 नहीं आता। 12 की टेबल में 24 आता है, तो इसका मतलब ये हमेशा हो, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आगे है आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर। मैं सबसे छोटा नंबर हूँ। हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम नंबर, और मेरे 4 अलग अलग प्राइम फैक्टर हैं। कैन यू फाइंड मी, क्या आप मुझे ढूंढ सकते हो, क्या मुझे मेरे बारे में पता लगा सकते हो? तो 4 फैक्टर आपने है ना स्मॉलेस्ट 4 प्राइम नंबर देखने हैं। स्मॉलेस्ट 4 प्राइम नंबर, एक तो 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, एक 5 और एक 7। कहते हैं स्मॉलेस्ट डिफरेंट प्राइम नंबर, वो नंबर आपने निकालना है। तो इन चारों का क्या कर दो, मल्टीप्लाई 210। 210 जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसके 4 अलग अलग प्राइम नंबर होंगी। फिर है फाइंड द एचसीएफ। अब आपने है एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट सम है एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर। एचसीएफ निकालना है अपने नंबर्स का। जैसे पहले 18 है, 18 का जो 18 है, 18 की सबसे पहले किसकी टेबल पे जाएगा? 2। 2 9 ज़ा 18, फिर 9 2 पे तो नहीं, फिर 3 पे, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो 18 के फैक्टर क्या हो गए? सॉरी, 18 किस को क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, फिर 48, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो हम 48 को कैसे लिख सकते हैं? 2 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 3। अब इन दोनों में से हमने क्या लेना है? कॉमन लेना है। तो अगर एचसीएफ निकालना है हमने 18 और 48 का, तो इन दोनों में 2 है तो 2 निकाल लो, 3 दोनों में है तो 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 6। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बाकी देखो इसमें 3 बचा, इसमें 3 नहीं है, तो ये कॉमन नहीं होगा, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका इसका बी पार्ट। बी पार्ट में है 30 और 42 का आपने क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। 30 की पहले सबसे पहले 2 की टेबल देखिए। अगर 2 1 जा 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 और 0 10, तो 2 5 ज़ा 10। अब 2 की टेबल में तो 15 आता नहीं, तो 3 3 5 ज़ा 15, फिर 5 5 1 जा 5। तो 30 को लिखेंगे हम 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। फिर 42 42 2 पे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 जा 2, फिर 2 पे नहीं जाता, अभी 3 पे जाएगा, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। ठीक है, तो 42 किस पे? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो एचसीएफ इन दोनों में कॉमन है। तो एचसीएफ 30 और 42 को अगर 2 दोनों में है तो 2, 3 है तो 3, दोनों का मल्टीप्लाई 6 आपका क्या आ जाएगा? अच्छा, तो सी डी ई एफ जी एफ सॉरी, ये चारों पार्ट आपने अपने आप करने हैं। इसके बाद है 3 नंबर्स वाला में है ना एचसीएफ कैसे निकालना है। तो जी में एचसीएफ देखिए 70 105 और 175। तो 70 72 2 3 ज़ा 6, 7 में से 6 माइनस करोगे 1 और 0 10, 2 5 ज़ा 10। 5 की टेबल पे 3 पे नहीं, 4 पे नहीं, 5 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। अब 105 के बारे में देखो। 105 3 3 ज़ा 9,
10 में से 9 माइनस करोगे 1 और 5 15, 3 5 ज़ा 15, फिर 5 पे 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। अब 175 तो सबसे पहले 2 पे नहीं, 3 पे भी नहीं जाएगा, 4 पे भी नहीं, 5 पे जाएगा। 5 3 ज़ा 15, 17 में से 15 माइनस करोगे 2 और 5 25, तो 5 5 ज़ा 25, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो अब 70 को क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 105 को क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, और 175 को क्या लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब इनमें से देखो क्या चीज़ कॉमन है, ये 5 इन तीनों में है और 7 भी तीनों में है, तो इन दोनों 7 भी दोनों 5 भी दोनों में है, मल्टीप्लाई 7 तो 35 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जो तीनों में कॉमन है वही आंसर होगा इसका, H I और J पार्ट। ये आपने अपने आप करना है, डू योर सेल्फ। ओके।